अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी और अब बात करेंगे शहीद कोच इस्माइल हनिया से मुताल्लिक। अलविदा मर्द मुजाहिद, अलविदा। शहीद कोच इस्माइल हनिया दोहा के लोसियल शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा दोहा की अब्दुल वाहब मस्जिद में अदा की गई। आलमी शख्सियात समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। फ़ख्र इस्लाम को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद उम्मत खानदान शोहदा के सालार का सफर आखिरत। हम्मास रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा की अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा। अल्लाहु अकबर। लाखों लोगों की शिरकत, हर आंख अश्कबार, हर दिल अफसुर्दा। नमाज जनाजा में हम्मास की क़यादत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, मज़ाहमती तहरीकों के नुमाइंदे और इस्लामी ममालिक की दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। शुरका फ़ख्र इस्लाम की मैयत को कांधों पर उठाए तमाम रास्ते नम आँखों के साथ फ़लस्तीन को सहूनी रियासत के शिकंजे से आज़ादी दिलाने की खातिर जान कुर्बान करने वाले इस अजीम मुजाहिद को खराज तहसीन पेश करते रहे। फिजा नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर और कलमा शहादत से गूंजती रही। सोगवारान फ़लस्तीनी परचम थामे हुए थे। दुआए मग़फ़िरत में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी दुआ की गई। शहीद कुद्स इस्माइल हनिया के जस्ते खाकी को दोहा के शुमाल में वाक़ लुसैल शाही कब्रिस्तान में मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ अल क़रज़ावी के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। यूं शुरका के जद्दोजहद आज़ादी फ़लस्तीन भरपूर अंदाज से जारी रखने के अज़म के साथ उम्मत मुस्लिमा के इस अजीम रहनुमा का सफ़र आखिर तमाम हुआ। इस्माइल हनिया के कत्ल और इसराइली जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। फ़लस्तीन की ज़मीन मक़तल गाह बन गई। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। इस्माइल हनिया की शहादत में इसराइल मुलव्विस है। आलम इस्लाम शहादत पर अश्कबार है। दुनिया का अमन ख़त्म होने का खदशा है। The National Assembly of Pakistan in its session held on 2nd 2024 hereby resolves as follows. Whereas the assassination of Hamas leader Ismail Haniya in Tehran has added to the angst and grief, and such incidents are seen as deliberate conspiracies to sabotage efforts to stop and to establish peace in the region. All those against it may say no. I think eyes have it, and consequently और अभी ये जानिए कि शहीद इस्माइल हनिया का जस्सा खाकी दोहा में इनके घर पहुंचने पर इंतहाई रक्का-तामेज़ मनासिर देखने में आए। शहीद की बेगम से निढाल लेकिन हौसले बुलंद दिखाई दिए। शहीद के जस्सा खाकी से कहा कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। ग़ज़ा के तमाम शुहदा को मेरा सलाम कहिएगा। शहीद इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी दोहा में उनके घर पहुंचने पर इंतहाई रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शहीद की बेवा गम से निढाल लेकिन हौसले बुलंद। शहीद के जस्ते खाकी से कहा कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। ग़ज़ा के तमाम शोहदा को मेरा सलाम कहिएगा। इस्माइल हनिया की शहादत ईरान का बदला लेने का ऐलान सामने आ गया, जबकि हिजबुल्लाह ने भी वार्निंग दे दी है। जवाबी रद्द-ए-अमल का खतरा इसराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। गैर मुल्की सफ़र के दौरान अपने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइन ने तेल अवीव के लिए परवाज़ें मअतल कर दी हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता के उफ़क़ पर जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। अमरीका की जानिब से इसराइल की पुशपनाही जारी है। 3 तैयारे बरदार जहाज़ों समेत 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेज दिया गया। मंजरनामे से खबर दें, रियासत होती है माँ के जैसी। लापता अफराद के अहल खाना के दुख दर्द में शरीक होने की बेमिसाल कोशिश। वफाकी काबिना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारा ने बताया लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं, कई वजूहात हैं। माँ की जैसी है तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। उनकी जो बैंक अकाउंट्स और उनकी वरासत से मुतल्लिका जो जायदाद से मुतल्लिका मसाइल हैं वो भी इसमें शामिल होगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जो डायरेक्शंस है वो भी इसमें शामिल होंगी
और वो एक मैकेनिज़्म के तहत जाएंगी कि इस सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके नंबर्स भी दुनिया में मौजूद हैं। पावर सेक्टर और एफबीआर सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। आईपीपी बहुत मुनाफा कमा चुके कैपेसिटी चार्जेस पर जल्द फॉर्मूले तय हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि बिजली के मामले पर सियासत दर हकीकत अवामी मैंडेट की तौहीन है। इस बहरान को हल करना हमारी इत्तेहादी हुकूमत का अहम तरीन एजेंडा है। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और एफबीआर अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा न खास्ता, मैं अपनी जुबान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। बाज आईपीपीज ने अपने मुनाफे बहुत उनको मिल चुके, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, उसके पर हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और वो हम उसका जो भी उसका मैकेनिज्म है, फॉर्मूला वो तय हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना। ये जो आज जो धरने दे रहे हैं और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं, ये सियासत बराए सियासत है। आपको याद है कि एब्सोल्युटली नॉट और बैठे बैठाए एब्सोल्युटली नॉट ने क्या अपना हशर किया वो आप सब जानते हैं। बैठे बैठाए एक अच्छे ताल्लुकात को तबाह बर्बाद किया गया और झूठा एक बयानिया बनाया गया, उससे हमारे ताल्लुकात को धचका लगा। जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डालना, ये भी एक कोई बहुत काबिल तारीफ बात नहीं है। तो सैल्यूड क्लास के ऊपर टैक्स लगा है, मुझे उसका पूरा एहसास है। बाज़ टैक्सेस तो बिल्कुल जायज़ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कबानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत जल्द बानी पीटीआई बाहर आएंगे और लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई को जेल में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करेगी, 13 अगस्त को जलसा करेंगे। इस्लामाबाद के इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। लिए लगाए गए भूख हड़ताली कैंप में सारे कारकुन मौजूद थे। आज भी हमारा ये सिलसिला उस दिन तक जारी रहेगा जिस दिन खान साहब बाहर नहीं निकलते। खान साहब को आज तक उन केसेस में इंसाफ नहीं मिला जिसमें से वो 1 साल तक से वो जेल में है। 5 तारीख को खान साहब की जेल में 1 साल पूरा होने को आ जाएगा और 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हम एहतजाज के तौर पे मनाएंगे। गिरफ्तारी का खौफ, शुएब शाहीन जमात इस्लामी के धरने से खिताब अधूरा छोड़कर चले गए। पीटीआई रहनुमा मोटरसाइकिल पर धरने से वापस गए। रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन के खिताब के दौरान पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, जिसके बायस है शुएब शाहीन मोटरसाइकिल पर बैठकर रफू चक्कर हो गए। क़वाइद और ज़वाबित बन जाएं तो एक्स पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। तमाम अकाउंट्स रूल्स और रेगुलेशन के तहत चलने चाहिए। हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं जिसका जो दिल चाहता है पोस्ट कर देता है। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी से कोई महफूज नहीं। मुल्क से बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी नहीं चलेगी। पाबंदी खुल जाएगी अगर रूल्स और रेगुलेशन बन जाए, जिसकी तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। ये बगैर रूल्स रेगुलेशन से पाबंदी लगेगी। पूरी दुनिया में भाई रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और यहाँ पर तो स्टेट महफूज नहीं है। जो कुछ डिजिटल दहशतगर्दी इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हो रही है, क्या पूरी दुनिया में अलाउ की जा सकती है? आज ओवरसीज में बैठ के जो इनकलाबी बने हुए हैं, वो इनकलाबी जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क के खिलाफ पोस्ट करके दिखाएं। ये कोई तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रियासत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को आप जो मर्जी कह लेंगे और आप डिजिटल दहशतगर्दी बाहर से बैठ के करेंगे और आपको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा? ये नहीं चलेगा और ऐसे कोई रियासत नहीं चलती। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके लांडी में फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक गोलियां चलाने वाला शख्स जाँ बहक पुलिस एहलकार का दोस्त था। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान। एहलकार जो है वो जाबाज हुआ है।
जी बिल्कुल, देखें पुलिस हुकाम का बताना है लाडी में फायरिंग से जेल पुलिस का एहलकार जो है वो मौके पर जहाबाक हो गया है। पुलिस एहलकार अकरम जो है जबकि जहाबाक हुआ, बच्चे समेत 2 अफराद इसमें जख्मी हुए। फायरिंग का वाकया जो है पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि टारगेटेड नहीं है, जबकि मुलजिम जो है पर मौजूद था और मुलजिम और पुलिस एहलकार जो है आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। यानी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक जो है मुलजिम और पुलिस एहलकार आपस में दोस्त थे और मुलजिम जो है मौके पर खड़ा हुई था। जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो मुलजिम वहाँ से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार की लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया काशा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती की वारदात के दौरान शहरी का कत्ल। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह डकैत वारदात के लिए आए। डकैती की वारदात के बाद फरार होते हुए मुलजिमान पर लोगों ने पथराव किया। फरार होते हुए डकैतों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हुआ। वारदात गैस सिलेंडर की दुकान पर हुई। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमे के मतन में लिखा गया कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने राइड पूरी होने पर मुतासरा खातून और सहेली को घर पर उतारा और पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुआ। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया, मुलजिम ने ज्यादती की और फरार हो गया। मजीद जानते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सब्ज़ादार के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है। मुबैना तौर पर एक खातून को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, जबकि खातून की जानिब से जो है वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना सब्ज़ादार में दर्ज करवा लिया गया है। FIR के मतन के मुतालिक अगर आपको बताता चलूँ तो FIR में मतन ये अपनाया गया है कि ऑनलाइन राइड जो है वो बुक की गई थी खातून की जानिब से, और खातून जब अपने घर के दरवाजे पर ड्रॉप हुई तो मुबैना तौर पर जो ड्राइवर था वो घर के अंदर दाखिल हो गया, और घर के अंदर दाखिल होने के बाद उसने मुबैना तौर पर खातून को जो है वो ज्यादती का निशाना बना डाला। इर्द गिर्द जो लगाए गए कैमरे हैं उनकी मदद भी ली जा रही है कि ये जो गाड़ी का नंबर था, ये गाड़ी जो है किस तरफ जो है फरार हुई है। जैसे ही पुलिस का ये कहना है कि मुलज़िम की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी तो तमाम पहलू जो है वो उनमें तफ्तीश की जाएगी और केस में मजीद जो है वो पेशरफ्त भी सामने आएगी। अभी फिल वक्त जो है वो ऑनलाइन ड्राइवर की जानिब से मुबैना तौर पर एक खातून। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में घात लगाई मुलजिमान ने फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया। मकतूल डॉक्टर शाहिद सिद्दीक लाहौर के मारूफ निजी अस्पताल से मुंसलिक थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने में 4 गोलियां लगी हैं। हुकाम ने टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी है। उधर DIG ऑपरेशन ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया, जबकि DIG ऑपरेशन का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों से तहकीकात जारी हैं। DI खान में जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग से 2 मुहाफिज शहीद हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP के फैसल करीम कुंटी का फायरिंग में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर मुमलिकत के हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। शहीद एहलकारों के वर्सा से इजहार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। लो जरा सा खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सदर के इलाका रुकनपुर के करीब पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू व्यापारी से 5 लाख की डकैती करके फरार हो रहे थे। नाके पर ना रुकने पर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पर 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए और 2 फरार हुए, जबकि दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में डकैत बेलगाम जदीद असलहे से लेस डाकुओं की दिन दिहाड़े वारदात। पुरानी चौंगी पर वाक़े खान इलेक्ट्रिक स्टोर से डाकू ने लाखों रुपए लूट लिए। डकैतों ने दुकानदारों और ग्राहकों से नकदी, मोबाइल फ़ोन, कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। डाकू की फायरिंग पर भागते रहे। वारदात की CCTV भी सामने आ गई। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि शहर कायद पर कुदरत मेहरबान हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कल से मानसून का तगड़ा स्पेल एंट्री देगा। 7 अगस्त तक शहर में धुआंधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं रिमझिम फुआर। कराची में मौसम बदस्तूर खुशगवार। सुपर हाईवे, शारा फैसल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, FB एरिया, कोरंगी और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी की छुट्टी हो गई। शहरियों ने सुहाने मौसम का खूब लुत्फ लिया। शदीद गर्मी के बाद तो अब ये है कि बहुत अच्छा मौसम हो गया। पहले हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा मौसम हो गया। बारिश में बहुत इंजॉय करा, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बारिश है हमारे इलाके में। मलीर में इतना बारिश नहीं हुआ है,
यहाँ पे बहुत है। मौसम अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो गया। गर्मी के बाद गर्मी का जोर खत्म हुआ, अल्लाह का करम हुआ हमारे ऊपर, कराची वालों के ऊपर। गर्मी के बाद जो ये बारिश हुई है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो हमारे लिए बहुत बाइस है, बरकत भी है, रहमत भी है। शहर में 4 से 7 अगस्त के दौरान धुआंधार बारिशों का इम्कान। चंद मकामात पर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 से 48 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पंजाब के जनूबी और शुमाल मशरक़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश होगी। मिट्टी, सांगड़, मीरपुर खास, मिठियारी, जामशोरो, उमरकोट, थरपारकर, खैरपुर, ठट्टा, बदीन छोर, पिडीदन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सजावल, टंडोला यार, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में भी बारिश होगी। खेल के मैदान से खबर, पेरिस ओलंपिक में शिरकत करने वाले 7 में से 5 कौमी एथलीट इवेंट से बाहर हो गए। अब सिर्फ शूटर गुलाम बशीर और राशिद नदीम से उम्मीदें बाकी रह गई हैं। आर्चरिस ओलंपिक में शरीक फाका रियाज खवातीन की 100 मीटर की दौड़ के मुकाबले से बाहर हो गई। फाका रियाज मुकाबले में शरीक 9 एथलीट में से 6ठे नंबर पर रहीं। उन्होंने फासला 12.49 सेकंड में तय किया। ओलंपिक में पाकिस्तानी स्विमर जहांरा नबी और अहमद दुरानी, शूटर गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत भी अपने पहले राउंड में बाहर हो चुके हैं। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने जर्मनी को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने जर्मनी की टीम को 2-3 से शिकस्त दी। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की जानिब से मोहम्मद काशिफ ने 2, मोहम्मद जुनेद ने 1 गोल स्कोर किया। कौमी टीम 2023 में इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम रही थी। और अभी ये जानिए, बिजली के बिलों से परेशान पूरा पाकिस्तान। IPP से माहिर बन गया हुकूमत के लिए इम्तिहान। जबकि तमन्नाई की पैदावार की तारीख क्या है, कौन कौन से ज़रा इस्तेमाल होते हैं, तरसीलात के निज़ाम का हाल क्या है, सरकोल के ज़ख़ायर और दीगर ज़राए से क्या रिलीफ हासिल किया जा सकता है, मसाइल का हल क्या है, तमाम तरह हक़ाइक़ और तारीख का जानिए प्रोग्राम तब्दीली में, जो रात 10:03 पर नशर होगा। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।